अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया है। मैं आपका भाई मेहर अजीज़। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो आज से पहले शायद किसी पुराने शिकारी ने आपको ना बताए हों और ना ही किसी यूट्यूबर ने आपको बताए हों। क्योंकि मैं इतने ज़्यादा यूट्यूब के वीडियो लोगों के नहीं देखता, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मे बी आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी ने भी शायद ना दी हो। लेकिन अगर दी हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी ने दी। तो बताता चलूँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका बर्ड चैंपियन हो जाता है, मतलब असील मुर्गा चैंपियन हो जाता है किसी भी अखाड़े में, किसी भी मैदान में, वो आपको हार नहीं दिखाता, कमर नहीं दिखाता, जीतता जाता है, जीतता जाता है, तो आप यही चाहते हैं कि यार मैंने इसकी आगे नस्ल बढ़ानी है और किस तरीके से बढ़ानी है। तो ये पॉइंट्स आपको अक्सर कोई भी शिकारी हज़रात नहीं बताएँगे कि आपने इसकी कॉपी किस तरीके से निकालनी है, इसकी औलाद में भी ये चीज़ें आपने किस तरीके से लानी है। आपको ये बताया जाता है फलानी मुर्गी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, आप करते हो लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद जो 3 पॉइंट आपको बताऊँगा, अगर आपने इसके ऊपर अमल कर दिया तो 100% आपके सेम वैसे ही बर्ड निकलेंगे जैसा कि आपके पास अभी इस वक़्त बर्ड मौजूद है, और आप उसको चैंपियन बर्ड कहते हैं और उसकी धूम मची हुई है। हर बंदा कहता है यार ये बर्ड मुझे दे दो। तो इंशाल्लाह इसके जितने बच्चे भी आएँगे सारे के सारे फाइटर आएँगे। इक्का-दुक्का में अगर कोई इश्यू आ जाए बीमारी की वजह से, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बच्चे सारे के सारे फाइटर आएँगे। जिस तरह का आप चाहेंगे बिल्कुल सेम वैसे ही आएँगे, अगर आपने इस चीज़ पे अमल कर लिया। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अक्सर दोस्त मेरे से गिला करते हैं कि यार मेहर भई आप तस्वीर नहीं लगाते। तो भाई मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए शुरू से हर वीडियो में तस्वीरें लगाता हूँ, लेकिन अब पता नहीं क्या यूट्यूब को हो गया, एक नई पॉलिसी आ गई, मैं जब भी कोई तस्वीर लगाता हूँ तो वो कोई ना कोई उसमें बता देता है कि भाई कर रहे हो, क्योंकि मैं फाइटिंग असीलों के बारे में कुछ ना कुछ बात करता हूँ, तो वो अब्यूजिंग की बातें आ जाती हैं, उनको पसंद नहीं आती। तो दोस्तों कोशिश क्या करें, मैंने तो आपको नॉलेज ही देनी होती, तो कोशिश करता हूँ बहुत वाज़ेह अल्फाज में, आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ कि किस तरीके से करना है। तो आज की वीडियो भी इसी तरह है। अगर आपने तस्वीरें वगैरह देखनी है, आपका दिल है, तो बेशक आप किसी और चैनल पे जाके देख सकते हैं, मुझे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को मालूमात चाहिए तो उनको आज की वीडियो में ज़रूर ऐसी मालूमात दूँगा जो आज से पहले किसी ने भी नहीं दी होगी। और जब आप उस पे अमल करेंगे, अगर उसका 100% रिज़ल्ट नहीं भी आता, तब भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जो है कि मुझे कुछ भी कह सकते हैं और मुझे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 3-4 हफ़्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, आई बटन में मैं दे दूँगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि खालिस असील क्या होते हैं और फाइटर असील क्या होते हैं। इनकी नस्लों को किस तरह बनाया जाता है, इनको बचाया किस तरह जाता है। दूसरे नंबर पे मैंने आँखों के बारे में मैंने आपको आँखों के बारे में बताया था। वो वीडियो भी मैं ये आई बटन में लगा देता हूँ, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि खालिस असीलों की आँखें कैसी होती हैं, और मैंने वाज़े-वाज़े पॉइंट आपको बताए थे कि उनकी दुम कैसी होगी, उनके जो पंजे होंगे वो कैसे होंगे, उनकी जो डील-डाल होगी किस तरह की होगी। तो वो भी आपने अगर नहीं देखी तो वो देख ली, क्योंकि अगर मैं वीडियो में वो सारी चीज़ें मेंशन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप मतलब ये वाली वीडियो देखने के बाद, ये जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप वो वीडियोज़ आराम से देख लीजिएगा, तो आपको सारी कहानी समझ आएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बात चल रही गेम बर्ड जो-सा आपके पास है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी फाइटिंग करता है, बहुत अच्छी गेम करता है। आप चाहते हैं कि यार इसकी कॉपी निकालनी है, तो उसके बारे में तो पॉइंट नंबर 1 आपको दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपका ऐसा बर्ड आपको मिल जाता है तो इसका एक टाइम होता है, ये आपने याद रखना है। चाहे कोई भी चीज़ है वो एक वक़्त तक ही होती है। शेर की भी मैं आपको मिसाल दूँ कि वो जंगल पे तब तक ही राज करता है जब तक कि वो जवान और ताकतवर होता है, जब तक कि एक जवान शेर उसके मुकाबले में नहीं आता, उसको हराता नहीं है। बिल्कुल सेम एज़ इट यही चीज़ है। जब तक आपका सील बर्ड जो है कि अच्छा रहेगा, जब तक कि वो यंग रहेगा, उसके हड्डी में ज़ोर रहेगा, जब तक उसके जिस्म में ताकत रहेगी, वो आपका चैंपियन होगा। फिर उसके बाद या तो वो गरीब काना हो जाएगा या तो फिनिश हो जाएगा आपके किसी भी मैदान के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख होगा। तो अगर ऐसा बर्ड आपको मिल जाता है जो आपका ऑल टाइम चैंपियन बनता जा रहा है, तो आपने उसके क्लोन्स किस तरह निकालने हैं, आपने उसकी कॉपीज़ किस तरह निकालनी है, आज की वीडियो में यही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको सबसे मेन चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपके पास फाइटिंग बर्ड आ गया, वो किसी भी शक्ल का होगा आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि पुराने शिकारी हों, आपको समझा रहे होते हो अख चिट्टी होवे ते दुम तले होवे, मतलब ज़ेर दुम हो, आँख सफ़ेद हो, ये अबला-अबला, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ़ हमारे कैलकुलेशन है। कभी भी किसी मुर्गे ने मुँह से नहीं बोला कि मेरी आँख सफ़ेद होगी तो मैं बहुत अच्छा फाइटर होऊँगा, या मेरी चोंच छोटी होगी तो मैं बहुत अच्छी चीज़ हूँगा। हाँ, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो टेक्निकल पॉइंट होती हैं। चोंच जो है बिल्कुल व्हाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल व्हाइट कलर की जो चोंच, लंबी और व्हाइट कलर की चोंच होती है, वो टूटने का खदशा इसलिए होता है कि वो कच्ची चोंच होती है।
तो जो भी कच्ची चोंच होगी वो वाइट कलर की होगी, जरीदार चोंच नहीं होगी। ये भी मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट अभी बताता चलूँ। उसके अलावा पॉइंट नंबर 1 अभी मैंने आपको नहीं बताया। पॉइंट नंबर 1 में ये है कि जब भी आपने किसी बर्ड की कॉपी निकालनी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उसकी हमशक्ल चीज़ निकालें। आपने जब किसी फाइटिंग बर्ड को या किसी चैंपियन बर्ड को देखना है या उसकी कॉपी निकालनी है, तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो स्टाइल है उसको आपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना है, ठीक है? जब आप उसकी गेम कराते हैं, आपने लोकली उसकी गेम अपने घर पे करानी है। उसके जो भी आपने देखना है कि दूसरे बर्ड को नुकसान हो, अपने ही बर्ड के साथ टेस्टिंग आपने करनी है। आपने उसकी वीडियो बना लेनी है, उसके आपने स्टाइल को कॉपी करना है, उसके दाव पेज को देखना है कि वो दाव पेज क्या लगाता है। जिस टाइम पे वो गेम स्टार्ट करता है तो वो कैसे अपने जिस्म को रखता है, ऐसे रखता है, ऐसे रखता है, ऐसे रखता है, ये आपने देख लेना दूसरे बर्ड के लिए। फिर उसके बाद वो पहला दाव क्या लगाता है, आपने ये चीज़ नोट करनी है। दूसरे नंबर पे उसका जो दूसरा दाव है वो क्या है, गेम वो गले के साथ खेलता है, कारी मारता है, पंजे मारता है, पॉइंट के कील मारता है, किस तरह से मारता है। इसमें से आपने 3 या 4 उसके ऐसे पॉइंट्स को नोट कर लेना जो बहुत ज़्यादा अहम हो जबकि वो गेम करता है, ठीक है? तो आपने वो नोट कर लेना, उसकी तकरीबन हर हरकत को, सकनात को आपने नोट कर लेना। वो आपने नोट कर लेना। अगर उसमें 6-7 उसके दाव पेज हैं, तो उसमें से 2 या 3 ऐसे दाव पेज आपने ले लेने हैं। उसको आपने बिल्कुल याद कर लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब बारी आ जाएगी कि उसके साथ जो मुर्गी आपने जोड़ा लगानी है, ठीक है? जो आपने उसकी नस्ल चलानी है, तो नस्लों की ज़मानत में आपको ये बताता चलूँ दोस्तों, चाहे इंसान की नस्ल है, चाहे किसी जानवर की नस्ल है, हमेशा याद रखें एक बहादुर बच्चे को एक बहादुर माँ ही पैदा करती है। कभी किसी बुज़दिल बच्चे को बहादुर माँ ने नहीं पैदा किया और ना ही किसी बुज़दिल औरत ने कभी बहादुर बच्चा पैदा किया। या आप दुनिया की हिस्ट्री में कहीं पे देख लें, जो भी इंसान होगा जिसका बच्चा किसी जगह पे फ़ाते होगा तो उसकी माँ लाज़मी बहादुर होगी, तो अपने बच्चे को बहादुरी एक तो घुट्टी में देगी, दूसरा उसकी आदात में डालेगी। तो आपने सबसे पहले बहादुर मुर्गी ढूँढनी है। जब आप ऐसी बहादुर मुर्गी देख लेंगे, उसकी आप गेम कराएँ, तो वो जो 2 या 3 जो आपको दाव पेच पसंद आए हैं, जो बहुत ज़्यादा अहम दाव पेच होंगे, वो मैं आपको नहीं बताने वाला, वो आपने खुद देखने हैं। और ना ही मैं किसी की वीडियो देखने वाला हूँ, देख के बताने वाला हूँ कि ये पॉइंट सही है। क्योंकि मैंने आपके कि बर्ड को इस तरीके से नहीं होता, नहीं आप खुद अपने बर्ड के साथ 24 घंटे होते हैं, आपने खुद ये देखना है। ये इन बातों को छोड़ दें कि दुम ऊपर हो, दुम नीचे हो, इन चीज़ों से निकल आएँ। आज दिन तक जितने थाई बर्ड्स आए हैं, उनमें क्यों कौन-सा थाई बर्ड है जिसकी दुम नीचे थी, ज़ेर दुम थी और वो बहुत अच्छा था। मतलब कि वो जो है कि वो ऐसा था कि वो बुरा था। वो बहुत अच्छी फाइट्स करते हैं, आपने देखा भी है, बहुत अच्छी गेम करते हैं थाई बर्ड्स। तो ये बात खैर उस तरफ निकलती जा रही है। तो आपने ये वाले दाव पेच देख लेने हैं, बहादुर मुर्गी आपने देख लेनी है, चैंपियन मुर्गी देख लेनी है। तो हमेशा याद रखें डॉक्टर्स को पैदा करते हैं, फौजियों को पैदा करते हैं, इंजीनियर्स अपनी औलाद को इंजीनियर बनाते हैं। ये जेनेटिकली चीज़ें आपके जो बच्चे होते हैं उनमें भी ट्रांसफ़र होती है, इंसानों में भी होती है। ये कुदरत का एक खेल है। इंसान जिस माहौल में रहता है उसके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। आप शिकारी बनती है, जैसे कि आप मुर्गों का शौक करते हैं, आपके बच्चे भी करते हैं। इसी तरीके से मुर्गे भी हैं जो फाइटिंग ब्लड लाइन में से आते हैं, जो कि मतलब अच्छी गेम वाले होते हैं, तो उसके बच्चे भी अच्छी गेम में आते हैं। ये एक बिल्कुल नॉर्मली जेन्युइनली सी बात है और बिल्कुल ही जो कहते हैं ना उसको एक सेंस वाली बात है। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपने उस मुर्गी को मुर्गे के साथ लगाना है और ये याद आपने रखना है कि वो मुर्गी पहले किसी और के साथ लगी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर लगी हुई होगी तो आपने उसको 2 से 3 बार लाज़मी कुड़ुक कराना है। चौथी बार में आपकी वही ब्लड लाइन निकलेगी जो कि आपके मुर्गे की होगी। तो आपने अपने मुर्गे को रिटायर कर देना है, आपने उससे ब्रीड लेनी है। फिर आपने उससे कभी भी गेम नहीं करानी जब आप उसको ब्रीडर बना देते हैं। और हमेशा याद रखना है कभी भी पट्ठे की ब्रीडिंग आपने नहीं करनी। 18 महीने तक तो बिल्कुल भी आपने ब्रीडिंग नहीं करनी। 18 महीने के बाद जब वो पक्का होना शुरू हो जाए और उसका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाए और वेट आपने 3.5 किलो से ऊपर नहीं बढ़ाना, क्योंकि अब जब आप उसके साथ मुर्गी लगाएँगे तो अच्छी क्रॉसिंग नहीं होगी। उसके बाद आपने उसके कील-शील जो होंगे वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं, गोल कर देने हैं कि वो मुर्गी को भी नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन उसको आपने टोरा भी देना है, उसको आपने एक्सरसाइज़ भी सेम एज़ इट उसी तरह से ही करवानी है जैसे कि आप उसको गेम के लिए तैयार करते हैं। और मुर्गी को भी आपने इसी तरीके से उसकी झोल में आपने जो है चर्बी नहीं आने देनी। फिर उसके बाद जितनी भी आपकी ब्रीड आएगी सेम एज़ इट वैसी ही आएगी। ये दूसरा नंबर पॉइंट है, आपने उस मुर्गी को बिल्कुल ही हटा लेना है बाकी मुर्गों की निस्बत से।
आपने पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि आपने बिल्कुल ही सेम ऐसी मुर्गी लेनी है जैसे कि वो मुर्गा गेम करता है, सेम एज इट। लाजमी नहीं कि सारी फाइट ही मुर्गी जैसी करे, 2-3 आपने उसमें हिस्से ले लेने। और इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि मुर्गा जो सा है वो माँ पे जाता है और मुर्गी जो है वो बाप पे जाती है। इससे ये है कि दोनों आपकी अच्छी लाइन्स के आएंगे, मुर्गी भी फाइटर में आएगी, फाइटिंग लाइन में आएगी, और मुर्गा भी फाइटिंग गेम लाइन में आएगा, जो कि बहुत अच्छा आपके पास एक अच्छी नस्ल बन जाएगी और आइंदा चलने वाली भी नस्लें आपकी अच्छी चलेंगी। ये जितने पुराने शिकारी हजरात थे वो बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हैं, जिनके घरों के पट्ठे पट्टियाँ जो हैं मुसलसल फाइटिंग ब्लड लाइन में एक नंबर पे आती हैं, या विनर आती हैं, या चैंपियन आती हैं, वो बिल्कुल सेम एज इट इसी चीज़ के ऊपर अमल करते हैं और इसी चीज़ के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अगली बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने मुर्गे के साथ लाजमी मुर्गी लगानी है तो कोशिश ये किया करें कि अगर आपके घर की कोई पट्ठी अगर आपको मिल जाती है तो बड़े मुर्गे के साथ आप छोटी पट्ठी लगा सकते हैं, जो कि मतलब 8 महीने की 10 महीने की पट्ठी हो। उसके भी जो आपके अंडों में से चूज़े निकलेंगे सेम एज इट वैसे ही निकलेंगे, और उस मुर्गी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको किसी और मुर्गे के साथ भी लगाते रहें और फिर बाद में आप इसके साथ भी लगाएं, तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना। जब आपने एक अच्छे चैंपियन की मुर्गी लगानी है तो आपने ये देख लेना है कि वो उससे पहले किसी भी और मुर्गे के साथ ना लगी हो, क्योंकि इस तरह उसके जितने जीन्स होंगे वो मुर्गी के अंदर जाएंगे और उस जीन्स के ज़रिए जो अंडे आएंगे, अंडों से जो चूज़े निकलेंगे, एक बहादुर माँ, एक मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, एक बहादुर माँ एक बहादुर बच्चे को ही जन्म देती है। और कोशिश किया करें कि उसी मुर्गी के नीचे बिठा के आपने चूज़े निकालने हैं, ताकि उसकी माँ उसको सिखा सके जो कुछ उसके अंदर है। वो दाना वाना जब खिलाती है तो जब मुर्गी अपने अंडों के ऊपर खुद बैठती है, ये तीसरा नंबर पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि या तो आपने घर की पट्टी लेनी है जो कि आपने छोटे चूज़े से बड़ी की हुई है, ऐसी मुर्गी आपने लेनी है। उसके आपने स्टाइल्स को लाजमी चेक कर लेना है कि अगर उसके स्टाइल उस मुर्गे के साथ मिलते हैं तो आपने उस मुर्गे के साथ उस मुर्गी को लगा देना है। तो इंशाल्लाह जब वो अपने बच्चों को पालेगी तो 3 महीने के बाद जब आप बच्चों को हटाएँगे, तो उसके बाद आपके जो असील बर्ड्स होंगे वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म के निकलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो ये आप करने के बाद ज़रूर अपने भाई को सैल्यूट भी मारेंगे और सलाम भी करेंगे। इंशाल्लाह मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।